हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित विषय में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। ये आज का हमारा 9वां वीडियो है इस सीरीज में। इससे पहले हमने और भी 8 वीडियो विभिन्न टॉपिक्स पर बना चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, लघुत्तम, महत्तम, घातांक एवं करणीय, सरलीकरण, प्रतिशतता एवं अन्य हमारे टॉपिक्स उसमें मिले हुए हैं। तो चलिए आज हम लाभ हानि से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, जो सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का हम टॉपिक वाइज हल, बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल यहाँ पर देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ इससे पहले और भी 8 भाग इसके बन चुके हैं इसमें टेट और हॉस्टल वार्डन के लिए। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हमारे पास लाभ हानि के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के प्रश्न लगे हुए हैं। उससे पहले मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप समझ लिए रहेंगे तो आपको प्रश्नों को बनाने में बहुत ही आसानी जाएगी। ठीक है, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, यदि आपका क्लियर रहेगा क्या किस अवधारणा के तहत। इससे पहले मैंने एक प्रतिशतता का वीडियो बनाया था। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि वो एक बार जरूर उसे देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब उस वीडियो को देख के इसको देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियरेंस और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लाभ हानि कोई अलग से नहीं है। अगर प्रतिशतता अच्छे समझ में आ गया तो लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, ये सारी चीजें आपका एक साथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताता हूं कि कभी भी अगर आपको क्रय मूल्य माने होता है खरीदी, जिसमें हम क्या करते हैं खरीदते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य। फिर होता है एक विक्रय मूल्य, जिसमें हम बेचते हैं, वो हमारा विक्रय मूल्य। जो हमारा फायदा होता है वो हमारा लाभ है। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेना है। अगर प्रतिशत की बात, अगर प्रश्न में प्रतिशत की बात कहीं पे कह दी गई है तो आपको क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानना है 100%। और आपको 3 कॉलम बनाना है, क्रय मूल्य, लाभ हानि का प्रतिशत और विक्रय मूल्य। बस इतनी में आपकी कहानी चलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लगेगा अरे मजाक कर रहे हैं सर, इतना सारा फार्मूला होता है, कहां कहां से फार्मूला लगता है सर, वो क्या होता है, इतना सारा फार्मूला रखना पड़ता है, कुछ बता ही नहीं रहे हो आप। आपको वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखो। ये जो बताया हूं ना उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको कोई चीज रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये दिमाग में बस रख लो। समझ रहे हो, आपको इतना बेसिक तरीके से बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे देंगे आपका। क्लियर है, तो चलिए बढ़ जाए प्रश्नों की ओर। ये आज का हमारा पहला प्रश्न, बस जो बताया हूं ध्यान में रखना। क्रय मूल्य को अगर प्रतिशत में दे दिया है तो क्रय मूल्य को आप 100% मान के चलना है। ठीक, इतनी सी बस कहानी है। अभिजीत ने एक गाय रुपए 1250 में खरीद कर 1100 में बेच दिया, तब उसका हानि प्रतिशत क्या है भैया। आप देखो, ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो बच्चा जान जाएगा कि हानि होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर इसको ऐसा समझते हैं, देखो 3 कॉलम बनाने बोला हूं मैं।
क्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। क्रय मूल्य को कितना परसेंट मानना है? 100%। ठीक है। अब यहां पर देखो, जिसको मैं 100% बोल रहा हूं, हमारे प्रश्न में उसी को 1250 रुपया बोला जा रहा है, क्योंकि 1250 में खरीदा है। मैं उसे मान रहा हूं 100%, मतलब परसेंटेज के हिसाब से मैं अगर देख रहा हूं तो 100 दिख रहा है मेरे को, और रुपया के हिसाब से देखूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? 1250 रुपया। ठीक है। अब इसको उल्टा कर लो। क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है क्या? देखो, 1250 रुपया है, वो हमारा 100% है। क्लियर हो गया? हमको कितने में बेच दिया? 1100 में। तो 1100 का निकालना है तो देखो, एक ही नियम, 1 रुपए का कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। एक का निकालने के लिए डिवाइड में चला जाएगा, 1250%। ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब मेरे को कितने का निकालना है? 1100 का। तो 1250 को अगर 100 बोल रहे हैं तो 1100 को कितना बोलेंगे? देखो, कोई सूत्र नहीं लगाऊंगा मैं, बिल्कुल प्रतिशतता की कहानी, एक ही नियम बस चलाओ, अनुपात समानुपात, फिर कहानी आपकी खत्म। ये आ गया और 0 से 0 कर लीजिए, खत्म। ठीक है। 25 का 5 बार में और 25 का 4 बार में। ठीक है। 5 का 1 बार में, 5 का 22 बार में, तो 22 चौक कितना हो गया मेरा? 88%। तो 1250 मेरा 100% है। ठीक है। तो जो मेरा बिक रहा है 1100 में, वो 88% है। अब यहां से देख लो भाई, 100% में खरीदे थे, 88% में क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। मतलब कितने का नुकसान हो गया? 12% का नुकसान हो गया भैया। बस कहानी खत्म। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12%। क्लियर? देखो भैया, मैं कोई सूत्र नहीं लगाया हूं, बस एक ही नियम, अनुपात समानुपात प्रतिशतता, केवल इसी का मतलब आप समझते जाओ, प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। एक कुर्सी को 705 रुपया में बेचने से 6% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य होगा कितना? आसान सा प्रश्न है भाई, देख लो। मैं बोला हूं ना, 3 कॉलम बनाना है, क्रय मूल्य, लाभ हानि, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कितना मानना है? 100%। यहां पर पहले बता दिया 6% की हानि हो रही है, मतलब 6% कम में बेच रहे हैं, मतलब ये कितना हो गया मेरा भैया? 6% कम कर दो, 94% हो गया। क्लियर हो गया बात? अब आगे जरा देखो, अब बोल रहा है 705 रुपया में बेच रहा है, 705 रुपए में बेच रहा है बोल रहा है ये। तो भैया परसेंट में वो 94 था और रुपया के हिसाब से देख रहे हैं तो 705 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब जो मेरा 94% है, वही तो मेरा 705 रुपया है। हमको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य माने 100% चाहिए। 100% के लिए आपको 1% का पहले जानना पड़ेगा। 1% का कैसे निकलेगा? 705 बटे में कितना आ गया? 94। ये इधर का साइड रुपया है, इधर का परसेंट है। 100% निकाल लीजिए, 705 बटे में कितना? 94 गुणित कितना आ गया मेरा? 100। अब इधर वाला रुपया में आ रहा है। ठीक है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। कितने बार में जाएगा ये देख लो। 2 का 47 बार में, 47 दूने 94 होता है। 2 का 50 बार में। ठीक है। ये इससे कितने बार में गुणा होगा जरा देख लो? 15 बार में। 47 से कम और 47 का 15 बार में, 47 से कम 47 15 बार में आएगा, और ये 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। माने जिसको 100% बोल रहे हैं रुपया में, वो 750 है भाई मेरे। क्लियर हो गया? आप कभी भी देखो नया, नहीं तो आप क्रय मूल्य के लिए अलग फार्मूला याद करोगे, विक्रय मूल्य का अलग करोगे, लाभ का अलग करोगे,
और पता नहीं किसका इसका क्या क्या करोगे। ठीक है, ये देखो एक आदमी 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदता है भैया, और इसे 8% की हानि पर बेच देता है। अब उसका विक्रय मूल्य निकालने को बोला है। फिर वही वाली 3 कॉलम आप बना लो, क्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य। केवल यही 3 कॉलम ही बना के पूरा खत्म कर देंगे हम, कोई बड़ा काम नहीं करना है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ अंतर आएगा, लेकिन सूत्र तो लगाना ही नहीं है अपन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य कितना मानना है? 100%। इसीलिए बोल रहा हूं प्रतिशत का वीडियो एक बार देख लो, समझ रहे हो बात को? प्रतिशत का देख लो। 8% हानि हो रहा है भैया, देख लो, मतलब कितने परसेंट में बेच रहा है? 92%। ठीक है, अब जिसको हम 100% बोल रहे हैं वो हमारा 1200 रुपया है। 8% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब 92 का पूछा है, तो पहले 1 का निकाल लो। 100% माने 1200, तो 1% माने 12 रुपया। ये तो बच्चा बच्चा जान जाएगा। 100 का 1200 तो 1 का 12, कितने का निकालना है? 92 का। हमारा 92% में बिक रहा है ना ये, 92 का। तो कितना हो गया? 12 गुणे 92, 2 दूने 4, जार इसके आखिरी में आया है, पहला ही ऑप्शन है, देख लो। 12 दूने 24 का 4 हासिल आया, 2 12 नहीं 108 और 2 110। बिल्कुल आसानी से एकदम क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं करना है अपन को, जो जैसा चल रहा है चलाते रहो बस। आगे बढ़ते हैं, जरा देख लो। ये जो प्रश्न है भैया एकदम कॉमन क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को? एकदम कॉमन है, और नहीं अगर मिल रहा है, अगर 100% में नहीं आया तो हमारा एक्स जिंदाबाद है। एक्स से हमारी ऐसी दोस्ती है, कभी बुला लेते हैं उसको, आ जाओ भैया हमारी हेल्प कर दो। एक्स वाला तो समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, एक्स का बिल्कुल जरूरत पड़ेगा, चाहे किसी मोड़ पे हो, एक्स मतलब एक्स। ठीक, चलिए क्या बोला है भैया? 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 50 को बेच रहे हो तो 40 के खरीदी के बराबर है। 40 की जितनी खरीदी थी, 50 को बेच रहे हो तब उतना हमको मिल रहा है, बोल रहा है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप संख्या के रूप में दिया है तो उसको जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पर देखो 50 विक्रय मूल्य 50 का, ठीक है, बराबर है किसके? 40 क्रय मूल्य के। 40 की खरीदी के बराबर 50 का विक्रय मूल्य, दोनों बराबर है, बोल रहा है। अब एक काम करो, नीचे इसको ले आओ, विक्रय मूल्य के नीचे में क्रय मूल्य ले आओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 40/50, माने 50 में खरीद कर, अब इसको ऐसा समझ लो कि 50 में खरीद के आपने 40 में बेच दिया, ये मान के चलो आप, अनुपात आ गया। ठीक है, या काट दोगे तो 5 में खरीद के 4 में क्या कर दिया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसका मतलब हमें यहां पर हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है भैया? 10 का हो रहा है। तो हानि का प्रतिशत किसके हिसाब से देखा जाता है? आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो प्रतिशत के हिसाब से देख लीजिए। ये देखो क्रय मूल्य, ठीक है, यहां पर हमारी क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक, तो यहां पर जरा देखो 50 रुपए में 10 रुपए की हानि, अगर यही मेरा 100 हो गया तो ये डबल हुआ ना भैया, तो इसका मतलब ये भी डबल हो जाएगा। कितने परसेंट की? 20% की हानि हो गई, बात खत्म। कहां पर है? पहला ही ऑप्शन है, समझ रहे हो बात को? करना कुछ नहीं है, जो बोल रहा है वो आप करते जाओ बस। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? 40 ठो खरीद के ला रहे हो और 50 ठो को बेचोगे तब उसके बराबर मिल रहा है, मतलब आदमी तो नुकसान में है ना, बस कहानी खत्म। तो ऐसे ही यहां पर 50-50 भी कर सकते हो। ये लाभ तो होना ही नहीं है, पहले ही जमा लो, मतलब बी और डी को तो पहले ही उड़ा दो। समझ रहे हो बात को? क्लियर हुआ?
बढ़ जाए। बिल्कुल। अब इसको देखो जरा क्या बोलता है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपए में 60 की दर से खरीद कर, मतलब 100 रुपए में 60 संतरा खरीदता है। जब भी इस प्रकार का अलग पैसा देके अलग चीज खरीदेगा, फिर अलग पैसा देकर अलग चीज को बेच देगा, है ना। यहां पर तो सीधा खुलेआम बोल दिया लाभ निकालो, कभी कभी बोलता है लाभ या हानि निकालो, तो खुद ही से हमको। तो यहां पर एक बात मेरी थोड़ी सी जरा दिमाग में लगाओ। मान लो आप कोई चीज बेच रहे हो, आपको अगर मैं आपने कोई चीज 40 ठो खरीद के लाई, कितने में भी आई वो बात अलग है, ठीक है। 40 ठो खरीद के लाया और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि 30 ठो बेचे हो या 30 ठो बेचे हो, मात्र 30 ठो, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने का फायदा हो गया, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता बंदा, कोई बंदा भी नहीं बता सकता। समझ रहे हो बात को। क्यों? 40 तो खरीद के लाए हो, जब तक पूरा का पूरा 40 ना बिचा जाए तो इसका मतलब हम ये बता नहीं पाएंगे एग्जैक्ट कि कितना हमको फायदा हुआ। मतलब यहां पर एक दिमाग में रख लो, जितनी खरीदी गई है उतनी आपको बेचनी पड़ेगी। ये बात दिमाग में रख लो, पहला चीज यही। तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपका दिमाग लगा लो, वस्तु की संख्या बराबर करनी है, ठीक है। वस्तु की संख्या क्या करनी है? बराबर करनी है। अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। चलिए यहां पर ले लो वस्तु और यहां पर ले लो उसकी कीमत। देखो थोड़ा नया कॉलम बना रहे हैं अपन, ठीक है। कैसे? अब यहां पर है हमारा खरीदी या क्रय, ले लो यहां पर है मेरा विक्रय मूल्य। विक्रय विक्रय लिखो खाली, मूल्य नहीं है। खरीदी कैसे खरीदी हो रही है? 60 ठो चीज को खरीदा, पहले चीज को पहले लिख देता हूं। कितने लगाया उसने? 100। मेरी बात को समझो जरा, है ना। 60 ठो चीज को 100 रुपये में खरीद लिया, बेचने के समय वो 70 को कितने के, 70 को 120 रुपया में बेच दे रहा है वो। अब देखो खरीदा अलग है, बेचा अलग है, मुश्किल हो गया। तो हमको इसको बराबर करना है। तो जब भी बराबर करने की बात आएगी, मतलब इसका ले लेना है आपको लघुत्तम समापवर्त, जो कि आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा? 420। बस काम हो गया हमारा अब इतना में। अब आप एक नया कॉलम बना लो वस्तु और ये बना लो कीमत, ठीक। फिर बना लीजिए खरीदी माने क्रय। अब देखो यहां पर आपको यही लघुत्तम, अब आपको 420 सामान या संतरा जो भी दिया है वो खरीदना है, ठीक है। अब देखो ये आपका 60 से कितना गुना हो गया, देख लो कितना गुना, सामान को कितना गुना बढ़ा दिए। तो 60 में जब 7 गुणा करोगे तब 420 आता है भाई। मतलब आपने 7 गुना सामान खरीदा तो पैसा भी तो 7 गुना दोगे, हैं कि पैसा नहीं दोगे? पैसा भी दोगे। तो अब वो 100 रुपए से कितना हो गया? 700 रुपया हो गया। स्पष्ट हो गई बात, ठीक है। एकदम बिल्कुल सिंपल, दुकानदारी के हिसाब से समझो आप, ठीक है। विक्रय, आप बेच कैसे रहे हैं? अब 420 तो खरीदे हैं, 420 तो अब मुझे फिर वापस बेचनी है। जितना खरीदा हूं उतना ही बेचूंगा अभी। वही तो बोला ना, वस्तु की संख्या को बराबर करनी है। कैसे करोगे? लासा निकाल के करोगे। दिमाग में रख लो ये बात, समझ रहे हो बात को। ब्रह्मास्त्र है ये। अब यहां पर देखो 70 ठो चीज खरीदा था, अभी वो 6 गुना, कितना गुना? 6 गुना करोगे तब 420 आएगा। समझ रहे हो बात को। 6 गुना करोगे तब कितना आएगा? 720 आएगा। मतलब अगर हमने अब बेच रहे हैं तो 6 गुना बेच रहे हैं तो पैसा भी 6 गुना मिलेगा। तो 12 छका कितना हो गया? 72। इतना 720 रुपया मिल गया। अब देखो जितना खरीदा था उतना बेच दिया, जितना खरीदा था वो 700 में खरीदा था उतने को ही 720 रुपये टोटल में बेच दिया हैं। अब यहां पर आपको दिख रहा है क्लियर, 700 में खरीद के 720 में क्या हो रहा है? बेच रहा है, फायदा हो रहा है।
तो लाभ प्रतिशत सीधा सीधा निकाल लो, फिर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो कितने का फायदा हुआ, 20 का। याद रखना कभी भी खरीदी के हिसाब से ही लाभ या हानि निकलेगा, दिमाग में रख लो। पटवारी में आया हुआ है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप कुछ भी करो खरीदी के हिसाब से ही चलोगे आप, समझ रहे हो बात को। तो खरीदी आपकी कितनी पड़ी, देखो जब बराबर कर लोगे उस समय की खरीदी देखना है, ऊपर को छोड़ दो अब, ठीक है। चलिए, तो खरीदी कितनी पड़ी 700, गुणित में क्या करना है, दुनिया में किसी का भी प्रतिशत निकालना है, गुणित में 100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 कैंसल। अब ये आ गया मेरा 20/7%, 7 दूनी 14 होता है 6, तो 2 सही 6/7, ऑप्शन नंबर सी। देखो बिल्कुल इत्मीनान से, वो ऐसे करते हैं वैसे टेक्निक लगाते हैं, इसको उससे गुणा करते हैं, भैया वो याद रखना छोड़ दो यार। एकदम सिंपल सा फंडा समझो, जितना खरीदना है उतना ही बेचना है अपन को, ठीक है। चाहे कम दिया रहे चाहे ज्यादा दिया रहे, वस्तु की संख्या बराबर करनी है, एकदम बिल्कुल शानदार लॉजिक है। यहां पर जरा देख लो अब इसको क्या लिखा है। एक टाई को 63 रुपए में बेचने से दुकानदार को 5% का फायदा होता है। भाई 5% फायदा हो रहा है, 63 रुपये में बेच दिया तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे टाई कितनी में बेचनी होगी। बहुत एकदम साधारण सा प्रश्न है। देखो इसमें 3 वही कॉलम बना लीजिए आप, क्रय मूल्य, लाभ हानि और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या मानने को बोला हूं मैं, 100%। पहले क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितने परसेंट का, 5। तो 100 में 5% मतलब वो शुरू में 105% में बिक रहा है, लेकिन वो तो बोल रहा है 63 में बिक रहा है। भाई भाई 63 में बिक रहा है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से सुन लो। अब वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। मतलब जिसको हम 105% समझ रहे हैं वो हमारा कितना रुपया है भैया, 63 रुपया है। ये बात दिमाग में रख लो, परसेंट के हिसाब से देखोगे तो 105 और रुपया के हिसाब से देखोगे तो 63। लेकिन वो बोल रहा है कि 10% का हमको फायदा चाहिए, बोल रहा है। कोई बात नहीं, 10% का फायदा दिला देते हैं। प्लस में आ गए 10%, तो अब ये कितना हो गया मेरा 110%। तो जब 105% को मैं 63 बोल रहा हूं, ठीक है, तो 110 को कितना बोलूंगा, बस इसी को ढूंढना है ना, विक्रय मूल्य ढूंढना है, कितनी में बेचनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल लीजिए, 1% माने 1 का लिए हम लोग 63 डिवाइडेड बाई 105, कितने का निकालना है, 110 का। निकाल लीजिए 63/105 गुणित 110, और ये रुपया आ रहा है ना, याद रखो, ठीक है, ध्यान से देख लो। 5 का 5 दूने 10, 5 का 21 बार में, 5 का ये 22 बार में, 21 से कम 21, 21 दिया 63, तो 22 दिया कितना हो गया 66 रुपया। उसको 10% फायदा कमाने के लिए उसे 66 रुपये में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदा। देखो यहां पर संख्या भी है पैसा भी है, याद रखो, रुपया 1 है और टॉफी कितनी है 3। ध्यान से सुनते जाना, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए जिससे 50% का लाभ हो, ठीक। अब देखो ध्यान से, पहले बात को समझो है। यहां पर ले लेता हूं मैं क्रय मूल्य, फिर ले लेता हूं लाभ हानि, फिर ले लेता हूं विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। क्रय मूल्य क्या लेना है 100%, फायदा कितना होना चाहिए बोल रहा है 50% का फायदा होना चाहिए। तो चलिए 50% का फायदा ले लिए, ठीक है। तो इसका कीमत हो जाएगा 50% जोड़ दिए 150%, ठीक। अब यहीं से होती है कहानी शुरू, ठीक है। 150 में कितना टॉफी खरीदा है, ध्यान से सुन लो,
ठीक है, 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, ठीक है। अब उसे बेचना है, ध्यान से सुन लो। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर खरीदा कितने में है? 100% में। कितनी टॉफी? 3 टॉफी। ठीक, बात को समझो जरा। 3 टॉफी को 100% में क्या कर दिया? खरीद लिया। अब 1 रुपया में आपको फायदा कमाना है, इसका मतलब ज्यादा टॉफी दे दोगे, उसी 1 रुपया में अगर 4 ठो टॉफी दे दोगे, दिमाग लगाओ यार, रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो आपको फायदा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब 3 का रोल खत्म, 4 का रोल खत्म, अब बचा 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बदलेगा, क्या हो जाएगा? 100% गुणे 3 बराबर आएगा मेरा 150%। 150% के हिसाब से उसी चीज को आपको बांटना है अब, क्योंकि रुपया देखो सेम है, ठीक है। तो कितनी टॉफियां? अब यहां से आप काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। 3 का 3 एकम 3, 3 पंच 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्वेश्चन मार्क के जगह में आ गया 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, मतलब उसे 1 रुपया में 2 टॉफी बेचेगा। समझ रहे हो बात को? 1 रुपया में 2 टॉफी बेचेगा, तभी उसको 50% का क्या हो जाएगा? फायदा होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है जरा देखो। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां ए और बी रुपए 650 की कुल कीमत पर खरीदी। ए और बी 2 घड़ी खरीदी 650 रुपया में। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर एक को 20% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेचता है। ठीक, ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात को, ठीक है। एक को क्या कर रहा है वो, एक को क्या कर रहा है जरा ध्यान से देख लो, 20% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 25% की हानि पर बेच रहा है। ठीक, और कितने में बेच रहा है भैया? 650 रुपए में। क्लियर है? तो चलिए अब यहां पर मैं मान के चलता हूं, तो इसका मतलब ए का, ध्यान से सुन लेंगे, 20% फायदा हो रहा है, तो ए का 120% प्लस, ठीक है, ध्यान से सुन लो, ए का 120%। क्यों? क्योंकि 20% का फायदा हो रहा है, तो 100% मानने को बोला था मैं, ठीक है। प्लस, प्लस क्यों कर रहा हूं आप ध्यान से सुनते जाना। बी को 25% हानि पर बेचता है, तो 100% में अगर 25% की हानि होती है, यहां पर देखो मान लो अगर मैं कॉलम बनाता क्रय मूल्य, लाभ हानि और विक्रय मूल्य का, तो ये मान लेते हैं ए का कीमत भी 100% अपने आप में, बी का कीमत भी 100%। एक में 20% का फायदा माने 120%, तो ए का 120% हो गया। दूसरे में 25% का नुकसान हो रहा है, तो 75%, तो बी का कितना आएगा? बी का आ गया 75%, और ये दोनों मिलके, ठीक है, ठीक, मतलब ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य और ये भी हो गया विक्रय मूल्य। अब यहां पर प्लस नहीं लगेगा, है ना, यहां पर लगेगा बराबर, क्योंकि दोनों बराबर समान विक्रय मूल्य है, बोल रहा है कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा है भाई, दोनों का जो ये है बराबर है, बोल रहा है। बस कहानी खत्म, कहानी हो गई खत्म इतने में। तो चलिए यहां से देख लो, ए के बट्टे में ले आओ बी को, बराबर ए के बट्टे में बी आ गया ना, बिल्कुल ए के बट्टे में बी आ गया। आप देखो क्या करना है, तो यहां पर ए के बट्टे में बी आ गया, तो यहां 75 के बट्टे में कितना आ जाएगा? 120 आएगा। चलिए 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120, अनुपात आपका निकल गया 5:8।
ठीक है, कितना निकल गया भैया 5:8। चलिए थोड़ा इसको सिस्टम में रख देता हूं मैं, थोड़ा सिस्टम में रख देता हूं इसको अच्छे से यहां पर। तो इसके लिए मेरे को इसको नीचे लाना पड़ेगा पकड़ के, ठीक है। इसको थोड़ा मैं 1 मिनट वेट कर लेंगे थोड़ा सा, पूरा मैं इसको अच्छे से सिस्टोमेटिक हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। इसको अपन नीचे ले आते हैं, बिल्कुल सिस्टोमेटिक दिखने लगेगा ये देखिए, ठीक है। अब इसको अपन ऊपर लेके चल देते हैं, ठीक है, ऊपर लेके चल देते हैं इसको इतना को, ताकि स्पेस हमारे लिए बढ़िया बच जाए और बढ़िया सिस्टोमेटिक दिखे ये। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एकदम बहुत अच्छे बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, प्रश्न बेहतरीन लगा हुआ है, ठीक है। जो जो बोला है वही कर दिया मैंने। अब देखो ए का हिस्सा 5 और बी का हिस्सा, अब ये तो अनुपात समानुपात है, अनुपात समानुपात मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलके, तो एक के पास जब भी अनुपात समानुपात है माने हिस्सा है, ठीक, तो आप इसे x मान के भी बना सकते हो। तो a को मान लिए अपन ने 5x और b को मान लिए 8x। अब यहां पर बोल रहा है दोनों मिलके 5x धन 8x मिलके 650 बन रहे हैं। तो ये आ गया मेरा 13x बराबर 650, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। तो इस तरह से x का मान आ गया मेरे पास 50, लेकिन हमको x नहीं चाहिए, a और b चाहिए। तो a बराबर देख लो भैया 5 गुणित 50, कितना आ गया मेरा 750, और b का मान आ गया 8 गुणित 50, ओए 5 पंजे 25 होता है ना, 250, और ये 8 पंजे कितना हो गया 40, एक 250 और एक 40 मतलब 400 हो गया। कौन सा हमारा RI वाले एग्जाम में आया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं भैया, जो बोल रहा है वो करना है, देखो कुछ भी नहीं किया हुआ है, समझ रहे हो बात को, देखो सूत्र वगैरह बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। आप रटते हो, यही आपकी समस्या, पहले सोचते हो कि मेरे को रटना पड़ेगा, दिक्कत यही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं रुपए 33 में बेचता है और 10% का लाभ भी कमा लेता है, ठीक है, 10% का लाभ भी कमा लेता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं रुपए 25 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत क्या लाभ या क्या होगा, हानि होगा। चलिए भैया वही काम आपको करना है भाई, वही काम आपको करना है, समझ रहे हैं बात को, काम वही करना है आपको। देख लो 15 को कितने में 33 में बेच रहा है, ठीक है, और 10 वस्तु को 25 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पर जरा ध्यान से देखना, 15 का कितना है 33, ध्यान से सुन लेंगे, 15 वस्तु 33 रुपया, तो एक वस्तु का कीमत कितना हो गया, एक वस्तु का कीमत कितना हो गया देख लो। तो यह आ गया मेरा 33/15, 3 पंचे 3 11, और ये आ जाएगा 2.2, मतलब एक वस्तु को 2.2 रुपए में बेचता है, तब उसे 10% की क्या होती है, फायदा हो जाता है वो, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, फिर से देखो, एक एक देखो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो बोलता है गणित को करते जाओ आप। अब यहां पर क्या हो रहा है, 10 वस्तु है, उसको उसी चीज को ना याद रखो, कितने में बेच रहा है भैया 25 रुपया में, तो एक वस्तु का कितना हो गया देख लो भैया, एक वस्तु का हो गया 25/10 माने 2.5 रुपया, ठीक है। तो जब 2.2 है वह मेरा, उसमें 10% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अभी वो कितने में बेच रहा है, 2.5 में बेच रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, क्रय मूल्य, लाभ हानि, विक्रय मूल्य, बिल्कुल जरा ध्यान से देख लो,
क्रय मूल्य आपका 100%, उसी को देखो यहां पर वस्तु बराबर हो चुकी है। ठीक है, चलिए लाभ कितने का हो रहा है? 10% का, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 110%। ठीक, लेकिन जो 110% है मेरा वही 2 रुपया 2 पैसे के बराबर है, मतलब 2 रुपया 20 पैसे के बराबर है, याद रखो। अभी मेरे को एक को कितने में बेच रहा हूं मैं? एक को बेच रहा हूं मैं 2.5 में, तो वह कितने प्रतिशत के बराबर होगा ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो फिर माने मेरा जो 110% है, या उसको उल्टा लिखो, क्योंकि पैसा पहले दिया है, प्रतिशत पूछा है आपसे, तो आप उसको उल्टा भी लिख सकते हो। मतलब आप बता सकते हो कि मेरा जो 2.2 रुपया है वो 110% है। ठीक, तो मेरा 1 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा? 110 बट्टे में 2.2, जो कि आएगा मेरा 55%। ठीक, कितना आ गया? 55 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, 22 पंचे 110 और 0 50 हो गया, सॉरी कितना आएगा ये? 50%। ठीक है, अब मेरे को कितने का निकालना है? 2.5 का, तो 2.5 का कितना आ जाएगा? 50 गुणे 2.5, 25 पंचे कितना हो गया? 125%। ठीक है, 25 पंचे कितना हो गया? 125%। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन, ताकि आपको दिक्कत मत हो समझने और देखने में। ठीक है, 1 मिनट इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी जाए, जगह मिले नीचे। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए हो गया। अब देखिए यहां पर क्लियर दिख रहा होगा ये चीज आपको। ठीक, अब देखो भाई यहां पर अभी कितने में बेच रहा है? जो क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, वो मेरा 125% आ चुका है। तो अभी देखो यहां से कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? अब 25% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर कहां पर है? ए पर मौजूद है। ठीक है, देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम डरते हैं कि सूत्र बिना गणित नहीं बनेगा, लेकिन आप कमाल देखो, कोई भी प्रश्न अभी तक सूत्र लगाए ही नहीं है। एकदम साधारण भाषा में, दुकानदारी की भाषा में समझो, बिल्कुल आपको पटवारी में आया हुआ है परीक्षा 2017 में। क्लियर है? आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, केवल इतना ही बताना चाह रहा हूं मैं। चाहूं तो सूत्र लगा के बता सकता हूं, लेकिन जो डर होता है ना आदमी का एक, कि बिना सूत्र के गणित नहीं बनता, कितना सारा सूत्र याद रखना पड़ता है, केवल यही भ्रम दूर करने के लिए मैं इसको बिना सूत्र के बना रहा हूं। समझ रहे हो बात को? चलिए अब इसका अगला प्रश्न है, देख लीजिए। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने से एक आदमी को 25% की हानि होती है भैया। ठीक है, फिर वही हमारा आ गया, क्या करना है? क्रय मूल्य, लाभ हानि, विक्रय मूल्य। चलिए इसको आप रख लीजिए 100%, 25% की हानि हो रही है बोल रहा है, मतलब ये आ गया 75%। लेकिन जिसको हम 75% बोल रहे हैं वही तो 450 है भैया। परसेंट में 75 और रुपया में 450। वस्तु किस कीमत पर बेची जाए कि उस आदमी को 25% का लाभ हो? तो अब उसी सामान में अगर मेरे को 25% फायदा कमाना है, तो मुझे उसे 125% में क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए, तो 75% मेरा अगर 450 रुपये की बात हो रही है, तो 1% कितने की होगी? 450 बटे 75। ठीक, 75 दूने 150, ये 6 बार में जाएगा भैया, मतलब 1% माने 6 रुपया। हमको 25% फायदा कमाना है, मतलब 125 में बेचना पड़ेगा प्रतिशत में। तो 6 गुणे 125 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 25 छक्का 150, ये 750 रुपया। ऑप्शन नंबर कहां मौजूद है? सी में मौजूद है। ठीक है, और इस तरह से हमने लाभ हानि से रिलेटेड
लगभग अलग अलग डिजाइन के जितने भी प्रश्न किए हैं आज, उन प्रश्नों में हमने कहीं भी सूत्र नहीं लगाया है। ठीक है, कहीं लग गया होगा, रेयर केस वाली बात है। तो मेरा आज का इस वीडियो में यही बताने का उद्देश्य था कि बिना सूत्र के भी आप कोई भी प्रश्न को आराम और इत्मीनान से बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना सकते हो। क्लियर है? तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कुछ सुझाव या फिर आपको कोई समस्या है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या निदान की जाएगी या निदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।